हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स की पूरे सिलेबस की वीडियोस। और क्वालिटी वीडियोस होती हैं, टॉप नॉच वीडियोस होती हैं, जिनको देखकर आप अपने एग्जाम के लिए परफेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप किसी भी क्लास में हो, फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, मोस्टली हम सारे बोर्ड्स को कवर करते हैं। आपको आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में होते हैं, सो दैट आपको दिक्कत ना हो किसी भी कॉन्सेप्ट के वीडियो को ढूंढने में। एंड एवरी वीडियो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें या हमारी वेबसाइट पर देखें जो है www.magnetbrains.com, या फिर आप देखें सारे वीडियोस हमारे ऐप पर। मैं हूं जीशान, आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th को लेकर चलना है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर, और एपी का पार्ट 8। भाई पार्ट 8 करना है, बहुत जरूरी है। बहुत क्वेश्चंस कर लिए, 7 पार्ट्स हो गए, 10-10 क्वेश्चन हर पार्ट में करते आ रहे हैं। 70 क्वेश्चन तो अपन ने ऐसे ही सॉल्व कर लिए, 70 क्वेश्चंस के अराउंड, है ना। तो सर 70 क्वेश्चंस के अराउंड हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम फिर 10 क्वेश्चंस टारगेट करेंगे। लेट अस मूव ऑन और प्रॉमिस करें एक दूसरे से कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझेंगे, और अगर एग्जाम में आ गए, और आएंगे बेटा, काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिल जाएंगे, MIQ से मिल जाएंगे। अभी PYQs भी शुरू करेंगे अपन, तो उनसे भी आपको काफी मटेरियल मिलने वाला है, काफी कंटेंट आपके एग्जाम के हिसाब का मिलने वाला है। तब आप कहोगे कि हाँ मैग्नेट ब्रेन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ठीक है, तो चलो दोस्त शुरू करते हैं हम इस सेशन का पहला क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 8। ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं ताकि आप इसको रीड कर लो तसल्ली से। सो रीड दिस क्वेश्चन, इससे अपन चलते हैं जल्दी से इसके समझने की तरफ। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, देखो यार गौर से सुनना, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तुमने क्या किया? तुमने किया कि सर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसको हम लिखते हैं सर SN से। ठीक है, ये इक्वल टू दिया गया है, ये क्या दिया गया है सर, 5n² प्लस 3n, ये दिया गया है सर, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, मान लिया दिया गया है। अब क्या करें सर, याद करो ना, 7 पार्ट्स करा चुका हूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस 2 बार आ चुके हैं। 2 बार बताया मैंने कि जब भी LHS में आपको SN या AN दिखे और RHS में भी आपको N दिख जाए, देखो N और N, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो, द सम ऑफ Q टर्म्स SQ इज इक्वल टू 5Q² माइनस 4Q, ऐसा भी आ सकता कि सर आपको LHS में Q दिख जाए SQ और RHS में भी आपको Q दिख जाए, तो ये और ये कंडीशन बिल्कुल सेम है बेटा, ध्यान देना जरा। ठीक है, यस सर, बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो सर जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि LHS में SN या AN हो, RHS में N हो, तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन N को 1 लेके। वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन बाय टेकिंग N इज इक्वल टू 1। N इज इक्वल टू 1 लो और सॉल्व करो। सर SN विल बी S1 नाउ, है ना। वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ N इन LHS एंड RHS ऑल्सो। हमें LHS RHS दोनों में N की वैल्यू रखनी है। सो 5 इंटू N² बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस 3N, दैट इज प्लस 3 इंटू 1। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1 विल बी 5, 3 इंटू 1 विल बी 3, 5 प्लस 3 विल बी 8। सो योर आंसर, आंसर तो नहीं, S1। अब S1 को पढ़ते क्या हैं? S1 को पढ़ते क्या है सर? S1 को रीड करते हैं सम ऑफ फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इसको पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। यार एक बात बताओ, ये लाइन कोई सेंस दे रही है?
यहां कम से कम 2 होना चाहिए था, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। 1 तो कुछ होते नहीं है यार, 1 टर्म को तुम ऐड खुद से ही कर रहे हो क्या? तो नहीं, तो सर S1 नाम की कोई ऐसी खास चीज नहीं होती। S1 इज इटसेल्फ द फर्स्ट टर्म। S1 फर्स्ट टर्म ही होता है, तो S1 की शक्ल में, S1 के रूप में वी गॉट टर्म 1, सबसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए आ गया। क्लियर है? यस सर, मोर देन क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों अब वी विल गो विद n इज इक्वल टू 2। चलो सर n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, लेट अस गो विद n इज इक्वल टू 2। ठीक है, Sn की जगह बेटा अब S2 रखेंगे, वी विल पुट S2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। ठीक है सर, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 6 26। अब देखना बेटा, देखना ये जो S2 है ये क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। जो S2 है इट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 26। यस सर, A1 बेटा फर्स्ट टर्म A होता है, A2 बेटा A प्लस 1D होता है, 1D इज इक्वल टू 26। A और A, सर A और A अपने दोनों 8 हैं, 8 एंड 8 बेटा 16 प्लस D इज इक्वल टू 26। 16 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, D इज इक्वल टू 26 माइनस 16, सर D आया 10, D आया सर 10। कितना आया D? D इज 10। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, D अपना 10 आ गया सर। ठीक है, A आ गया 8, D आ गया 10। सर A आ गया 8, D आ गया 10। ठीक है सर, लिख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ इज 168, mth बोले तो am, सर am दिया गया है, am दिया 168। ठीक है सर बच्चों, mth टर्म होता क्या है? a प्लस m माइनस 1d, a प्लस ब्रैकेट m माइनस 1d, भाई n की जगह m आ जाएगा इज इक्वल टू 168। यही तो होगा ना, a और d की वैल्यू रखो बेटा। a है 8, तो वी विल राइट a की जगह 8 प्लस m माइनस 1 इंटू d की जगह वी विल राइट 10 इज इक्वल टू 168। 10 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 8 प्लस 10 इंटू एम, 10m माइनस 10 1 ज़ा 10 इज इक्वल टू 168। 10 और माइनस, देखो माइनस 10 और 8 माइनस का 2 आएगा, है ना, 1 0, 10m माइनस 2 इज इक्वल टू 168। माइनस 2 वहां जाएगा तो 10m इज इक्वल टू 168 प्लस 2 बेटा 170 आएगा। 10m इज इक्वल टू 170, m इज इक्वल टू 170 अपॉन 10 यानी 17। तो उन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m इज 17, मतलब ये mth टर्म, ये 17th टर्म है। ये 168 17 टर्म है। तो सर यहां पर सबसे पहला उन्होंने m की वैल्यू पूछी, तो m इज इक्वल टू अपन ने निकाल दिया 17। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP। अब वो A20 भी पूछ रहे हैं। A20 होगा बेटा A प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू डी, है ना। A क्या है? A 8 है सर, 8 प्लस 19 इंटू डी, डी क्या है? D 10 है सर। 190 हो गया और 8, तो सर आंसर आया 198। ये दूसरा आंसर हो गया बेटा, दिस इज सेकेंड आंसर, दिस इज फर्स्ट आंसर, खत्म। ठीक है, इस पार्ट में इतने टफ क्वेश्चंस नहीं रखे हैं मैंने, है ना, क्योंकि खत्म ही हो गए सारे टफ क्वेश्चंस, अब क्या ही हैं। आपको कोई और सा क्वेश्चन लगे जिसमें डाउट हो आप भेजना, मैं बिल्कुल कराऊंगा वो सॉल्व। चलिए मूविंग अहेड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इरेज्ड। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा सर। हाँ भाई, द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m स्क्वायर।
सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स। सर एस m दिया गया है इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस m। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या बोला था जल्दी बताओ। मैंने बोला था कि अगर आपके पास एस एन या ए एन आए और यहां n हो, उसी के जैसा यहां एस m आ गया और यहां भी m है, तो बेटा m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3। यही वाला कॉन्सेप्ट अपन को अपनाना पड़ेगा, राइट। तो सर सबसे पहले अपन चलेंगे m इज इक्वल टू 1 रखने, ठीक है। तो सर s1 हो जाएगा ये m की जगह, इज इक्वल टू 4 इंटू m मतलब 1 का स्क्वायर माइनस m मतलब 1। 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। सर s1 आ गया 3। और सर s1 डजेंट मैटर क्या होता है। s1 यार सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। ये क्या होता है, एक टर्म का सम थोड़ी ना होता है, ये a है बेटा, दिस इज a। ये अपन को a दे दिया गया। s1 इज सेंसलेस, S1 का कोई सेंस नहीं है, ये फर्स्ट टर्म ही होगा, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, डन। अब बात आएगी m इज इक्वल टू 2। तो सर अब रखिए m की वैल्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो S2 आएगा बेटा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2 माइनस m की जगह बेटा 2 लिखेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 दैट इज 14, ठीक है। S2 14 है। अब बेटा S2 अगर 14 है, गौर से देखना, S2 अगर 14 आया तो क्या अपन S2 को A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। A1 प्लस A2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, सम ऑफ टू टर्म्स ही तो है S2, तो ये सर इक्वल टू 14 है, ठीक है, ये 14 है भाई। गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। अब A1 और A2 इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। A1 और A2, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 14 आ गया। अब तुम खुद सोचो कि, रुक जाना, 4 4 माइनस 16 माइनस 2 14, ठीक है, 14 आया। अब A1 तो सर A होता है, हाँ फर्स्ट टर्म A होता है, प्लस A2 होता है A प्लस 1D या A प्लस D ओनली, 14। A सर 3, A सर 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस D इज इक्वल टू 14। 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, D इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8, D आया सर 8, D आ गया 8, राइट, D 8 आ गया, A3 आ गया, D 8 आ गया। सर यहां लिख लेते हैं A3 एंड D इज इक्वल टू 8, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार स्टार्टिंग से देख लें, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो मैंने कहा एरर ना हो जाए, एक बार मैच कर लूं, क्रॉस मैच कर लूं। तो क्रॉस चेक करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 2 14, A1 प्लस A2 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सही है। चलो हाँ, इन्होंने कहा इफ इट्स nth टर्म इज 107, nth टर्म बेटा nth, ये है an, an इज इक्वल टू वी हैव 107, an के नीचे भाई इसका फॉर्मूला लिखो, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d इज इक्वल टू 107, ठीक है, डन सर। ओके, कलर चेंज करो, बोर हो रहा हूं अब मैं। ए सर हम निकाल चुके हैं, 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 है, इज इक्वल टू 107। इस 3 को वहां भेजो, n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू बेटा 107 माइनस 3 हो जाएगा, इट विल बी 104, n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 104। सर 8 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 104 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 13। तो सर n माइनस 1 इज इक्वल टू 13, माइनस 1 वहां जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 13 प्लस 1 विल बी 14। सर n की वैल्यू आ गई 14, n की वैल्यू आ गई बेटा 14, ठीक है, 13 प्लस 1 इज 14। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो,
ठीक है। n उन्होंने पूछा था फाइंड इट्स द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल लिया। फाइंड 21st टर्म, अब 21st टर्म निकालना है। 21st टर्म यहां निकाल लेंगे अपन क्लाउड में, ठीक है। A21 उन्होंने पूछा है, तो A21 होगा A+20D, ठीक है। A क्या है 3, 20 इंटू D क्या है 8, 3 एंड 160, 163 सर, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर क्या था? फर्स्ट आंसर ये था कि सर n की वैल्यू 14 है, ये पहला आंसर था, ठीक है। चलो भाई, सेकेंड इज ऑल्सो कंप्लीटेड, जल्दी से देख लो, वी विल मूव ऑन टू थर्ड। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, थर्ड वन। देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैसा है ना। चलिए सर क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। जंपिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 सर, जल्दी से। क्लियर? थर्ड भी सेम ही है, बस फोर्थ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड सेम है, फोर्थ से वी विल चेंज। ओके, बहुत गौर से सुनना बेटा। यहां पर क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ये क्यू है बेटा, ठीक है। दिस इज क्यू, ये क्यू है, दिस इज नॉट जी या ए, क्यू है। द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ठीक है, लिख देते हैं भाई। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। देखो एस क्यू या ए क्यू, और यहां RHS में भी क्यू, वही कॉन्सेप्ट है ना। Q इज इक्वल टू 1 2 3 रख के चलो बेटा, Q इज इक्वल टू 1 रख के चलेंगे। पहले देख लो बेटा, पहचानना पड़ेगा पहले आपको, तब समझ पाओगे। तो S1 इज इक्वल टू, यहां 1 रखो Q की जगह, 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1, यानी 3 माइनस करेंगे 60 आएगा सर, इट विल बी 60। कैसे आएगा 60? 63 इंटू 1 63 माइनस 3 तो 60 आएगा सर, ठीक है भाई। अब बच्चों बात ऐसी है, ये सम ऑफ वन टर्म्स नहीं होता, ये अपन लास्ट के 2 क्वेश्चन में भी समझते हुए आए हैं, मैं ज्यादा यहां फोकस नहीं करूंगा। ये फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा, तो 60 आ गया फर्स्ट टर्म ए। जल्दी से फर्स्ट टर्म ए यहां लिख दो, ए इज इक्वल टू 60। चलो डी और निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, डी निकालने के लिए सर आपको क्यू की जगह 2 और रखना पड़ेगा। लेट अस राइट क्यू इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। S2 आ जाएगा बेटा, S2 इज इक्वल टू, यहां भी 2, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 126, 126 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो ये आएगा बेटा 114, ठीक है, 114। अब ये जो S2 है, इस पे भाई थोड़ा सा नजरें गरम फरमाइए। जो S2 है इसको बोला जाता है सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। किसी भी एपी की शुरू के 2 टर्म्स, तो शुरू के 2 टर्म्स होते हैं A1 और A2। तो सर क्या S2 इन दोनों को एडिशन करेगा? बिल्कुल करेगा, इक्वल टू में 114। A1 तो सर A होता है बिल्कुल, A2 होता है बेटा A प्लस डी, सेकेंड टर्म होता है A प्लस डी, इज इक्वल टू 114। बिल्कुल सही बात है। A और A 60 है सर, देखो A 60 आया था, तो 60 और 60 120 हो गया सर, प्लस D इज इक्वल टू 114। 120 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, D इज इक्वल टू 114 माइनस 120, तो माइनस का 6 आ गया, D आ गया माइनस का 6। लिख दो बेटा, D इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है सर। अब आगे पढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। सर आगे पढ़िए जरा, क्या कह रहे हैं वो। दे आर आस्किंग, दे आर टेलिंग समथिंग अगेन, इफ द पीथ टर्म, वो पीथ टर्म बोल रहे हैं भाई, पीथ टर्म, पी बोले तो पीथ टर्म इज माइनस 60। इन्होंने एक और चीज गिवन दे दी, क्या? अब दे आर सेइंग
द pth टर्म, pth बोले तो pth टर्म को ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो a pth इज इक्वल टू -60, ठीक है। ओके, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d, तो ए पी क्या होगा ए प्लस पी माइनस 1d, ये होगा सर, इज इक्वल टू माइनस का 60। सर वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू क्या आई सर, ऊपर देखो लिखी है, ए की वैल्यू 60 आई, ठीक है। p माइनस 1 इंटू डी आई सर -6, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 60। इस 60 को वहां भेजो, p माइनस 1 इंटू -6 इज इक्वल टू -60, और ये p वहां जाएगा तो पॉजिटिव से ये भी -60 हो जाएगा। p माइनस 1 इंटू -6 इज इक्वल टू -120। -6 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड करेगा, -20 अपॉन -6, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, वी हैव 20। बच्चों p माइनस 1 इज इक्वल टू 20, तो p इज इक्वल टू -1 वहां गया, प्लस हो जाएगा 21, 1 हो जाए, p की वैल्यू 21 आ गई। दे वर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो पहला आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ p इज 21, राइट। आंसर आ गया पहला, वैल्यू ऑफ p इज 21, ठीक है। और भी कुछ पूछा है उन्होंने, हाँ, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। अब इन्होंने पूछ लिया कि भैया 11th टर्म निकालो, लो भाई नेक्स्ट, A11, 11th टर्म A11 होता है, जो कि a प्लस 10d होगा, a प्लस 10 इंटू डी। ए क्या है बेटा 60, प्लस 10 इंटू डी है -6, है ना, 60 माइनस 60, 60 प्लस माइनस माइनस -60, सर 0 आ गया, यानी A11 विच दे वर आस्किंग, 11वां टर्म वो 0 आ गया, योर आंसर इज 0। सर 11th टर्म इज 0, राइट। जल्दी से देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले फिर। डन, ओके, चलिए सर, लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अभी ये 3 क्वेश्चन वर फ्रॉम सेम कैटेगरी, अब आ गया नया कैटेगरी का क्वेश्चन। जल्दी से हम डिटेल में जाएंगे इस क्वेश्चन के, जल्दी देख लो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मेरी बात सुनो, 6 से डिवाइड होने वाले शुरू के 30 नंबर्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, पॉजिटिव लेना है, 6 3 जा 18, सब 6 से डिवाइड होने वाले नंबर, यानी 6 की टेबल लिख दो भाई, 6 4 जा 24, डॉट 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 डॉट। सर कितने हैं ये 30 नंबर्स, टोटल 30 इंटीजर्स हैं, ये 30 टर्म्स है अपने पास, ठीक है, ये 30 इंटीजर्स हैं, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना, ये कह रहे हैं कि भैया इनका सम निकालो, निकाल लेते हैं सम, कोई बड़ी चीज है क्या। 2 तरीके से निकालेंगे अपन, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू बेटा 12 में से 6 माइनस कर दो 6 आएगा, और n इज इक्वल टू है बेटा 30 टर्म्स, तो 30 लिख देते हैं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n/2, n है 30, 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए 2 इंटू 6 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इज 30 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 6, ठीक है। चलो इसको कैंसिल करते हैं, वी विल हैव 15 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू 6, 29 इंटू 6, ठीक है, ओके सर। अब तो कैलकुलेशन ही चलेगी, 15 इंटू 12 प्लस 6 9 54 की 4, 5 करी, 6 2 12 और 5 17,
179, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, ठीक है। 15 इंटू ये आया 186, 15 6 जा 90 की 0, 9 कैरी, 15 8 जा 120 और 9 129 की 9, 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 12 27, 2790 इज अवर आंसर। ठीक है, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। तरीका क्या, मतलब है तो वही चीज। देखो ये आंसर आ गया अपना, ठीक है बच्चों। एक एक्चुअली अगर तुम गौर से देखो तो 6 की टेबल ही चल रही, 6 1 जा 6, पहली प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी प्लेस पे 6 2 जा मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी प्लेस पे 6 3 जा मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा तीसरी 30 प्लेस पर 6 30 जा 180 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। अब यहां पर सम ऑफ 30 टर्म्स निकालना कितना आसान हो गया, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लगा दो सबसे बेस्ट। n हो गया 30/2 ब्रैकेट फर्स्ट है 6, लास्ट है 180, 6 + 180, ठीक है। तो 30/2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मत करना यार, इसको इजीली रहेगा। 186 इसको डिवाइड कर दें 93, 2 9 18, तो ये आया 30 × 93, 30 × 93, ठीक है। कैलकुलेट करो भाई, 3 9 27, 279, 279, 279 और एक 0 लो भैया, 2790 यहां से भी, 2790 वहां से भी, जैसा आपको फीजिबल लगे आप वैसा करो, लेकिन करो, बस द थिंग इज करो, जरूरी है करना। तो सर अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसको हटाते हैं, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दो क्वेश्चंस है बेटा। इन्होंने कहा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब है 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, है ना, राइट। ध्यान रखना वो नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो जाएं। लाई बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन की बात हो रही बेटा, तो 10 के बाद 11 इंक्लूड हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, और फिर बिटवीन की बात जब होती है ना तो 10 और 250 काउंट नहीं करने पड़ते, फिर वो नहीं ले सकते आप। 249 यहां तक चलेंगे बेटा। 10 के बाद 11 से स्टार्ट हो गया, 250 के पहले 249 तक ही चलेगी बात, ये याद रखना, ठीक है। ओके, अब इनमें से चूज करो, सेलेक्ट करो नंबर्स को जो 4 से डिविजिबल हो या 4 के मल्टीपल्स हो। तो सर बात हो रही है 11 की, 11 तो नहीं है सर, हाँ 12 है। तो सर सबसे पहला नंबर हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आएगा वो आएगा 12। अब 12 में बेटा 4 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे, क्योंकि 4 का मल्टीपल वही होगा जो 4 4 ऐड होके 4 4 जंप करके आगे आता जाएगा। तो सर इसमें 4 ऐड करोगे तो 16 आएगा, इसमें 4 ऐड करोगे 20 आएगा, इसमें 4 ऐड करोगे 24 आएगा, डॉट 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 चलता चला जाएगा। लास्ट और निकाल लो बेटा। 249 को जब आप 4 से डिवाइड करके चेक करोगे तो यू विल फाइंड 249 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो 4 6 24, 9 आ गया, 9 को नीचे ले लो, 4 2 8, 1। अब ये जो 1 आया ना, या तो तुम इस 1 को माइनस कर सकते हो, रिमाइंडर को हटाओ, रिमाइंडर को 249 से हटा दो तो 248 आएगा, और यही हमें लिखना भी है, क्योंकि हम इसके पीछे आ सकते हैं, 249 के पीछे आ सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। आगे जाना होता तो फिर मैं 1 में बेटा 3 ऐड कराता, 1 में 3 ऐड कराता, 4 के बराबर बनवाता, और 3 ऐड कराता तो फिर यहां भी 3 ऐड होता। बात समझ में आई कि लास्ट नंबर कैसे आया? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बात आपको क्लियरली समझ में आ चुकी है, ठीक है सर, है ना। तो मेन काम है कि कहां से शुरू हो रहा, 12 से शुरू हो रहा, और आखिरी नंबर 249 आएगा या उसके पीछे के नंबर्स आएंगे, ये पता करना पड़ता है। पहला आ जाए 4 4 4 4 ऐड करते आगे चलो, लास्ट आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। अब बच्चों यहां सबसे पहले पता करना है कि ये कितने नंबर्स हैं। ये बेटा A1 है तो इसकी रैंक 1 हो गई, A2 है ये सेकंड है तो सेकंड रैंक हो गई, ये 3 है इसका रोल नंबर 3 हो गया या रैंक 3 हो गई, डॉट 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 डॉट। अब पता नहीं है ये इसकी रैंक क्या है, जो इसकी रैंक होगी बेटा वही हमारा आंसर होगा, AN लिख दो, क्योंकि इन्होंने पूछा कि कितने नंबर्स हैं। दे आर नॉट आस्किंग क्या क्या है, दे आर आस्किंग कितने नंबर्स हैं। देयर क्वेश्चन इज
हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर जो 4 से मल्टीपल्स ऑफ 4 से डिवाइड हो जाए, जो 10 और 250 के बीच में आते हो। तो द क्वेश्चन इज काउंटिंग ऑफ द नंबर्स। अगर मुझे इस आखिरी बंदे का रोल नंबर यानी एन पता चल जाए तो मैं कह दूंगा कि इस सीरीज में उतने ही लोग हैं, उतने ही टर्म्स हैं, है ना। तो द मेन थिंग इज कि भाई इस एन की वैल्यू निकालनी है, अपन को एन पता करना है, एन कितना है। बात क्लियर है ना। ये सर A1 क्या है बेटा, A1 या ए है सर अपना 12। कॉमन डिफरेंस डी 4 ही होगा बेटा, 4 4 4 4 ऐड किया तो माइनस करने पे भी 4 आएगा, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस 4। ए एन इज इक्वल टू हम लिखेंगे बेटा 248। ए एन, एन की जगह बच्चों, ए एन की जगह अपन ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख सकते हैं। यस सर, इज इक्वल टू 248। ठीक है। ए की जगह अपन लिखेंगे 12 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है अपन को, एन माइनस 1 और डी कॉमन डिफरेंस अपना 4 है, 4 इज इक्वल टू 248। ठीक है, 12 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। 236 आएगा बेटा। 4 उधर जाएगा RHS में, 236 के साथ क्या करेगा, इट विल डिवाइड इट, तो डिवाइड करवा दो बेटा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 4 9 जा 59 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 59। n की वैल्यू आ गई बेटा, 1 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 59 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 60। n की वैल्यू आ गई बेटा 60। n की वैल्यू क्या आ गई, 60। तो इन्होंने पूछा था कितने नंबर्स हैं या कितने टर्म्स हैं, और अपने पास आंसर आ गया, देयर आर टोटल ऑफ 60 टर्म्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम। अरे सम भी निकालना है, चलो सम भी निकालेंगे अभी। पहला आंसर क्या है सर, देयर आर देयर आर 60 टर्म्स, देयर आर 60 टर्म्स नहीं लिखेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे, उन्होंने मल्टीपल्स लिखा ना। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, देयर आर 60 multiples of 4 lying between 10 and 250, 10 and 250। ये अपना पहला आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। दूसरा आंसर देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अब इन सब का एडिशन निकालो। हमें ऐड करना है बेटा 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी नंबर है 248 प्लस 248। ठीक है, अच्छा है कितने, ये सर टोटल है अपने 60। ये 60 नंबर्स हैं, 60 मल्टीपल्स हैं, देखो 60, तो 60 है। ए क्या है, ए है सर 12। लास्ट क्या है, लास्ट है सर देखो 248। डी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला जो उपयोग कर रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स का, वो ए प्लस एल करेंगे, एस एन। मुझे बहुत पसंद है ये वाला फॉर्मूला, एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ये एन कितना है, 60, 60 नंबर्स हैं, 60 नंबर्स हैं सर ये, तो एस 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, 12 प्लस 248। इसको डिवाइड कर देना, इट विल गिव यू 30 इंटू 260। हाँ भाई 7800, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, कि अगर हम इन्हीं सबको ऐड कर दें, मल्टीपल्स ऑफ 4 जो 10 और 250 के बीच में आ रहे हैं, इनको अगर हम ऐड कर दें तो 7800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।
30 इंटू, ठीक है, 260, तो सही है 7800, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल 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 सही है, टोटली करेक्ट। ठीक है, चल मूविंग ऑन, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको करें डिलीट या इरेज। ये क्वेश्चन नंबर 6, याद करो क्वेश्चन 5 के जैसे ही है। पढ़ो बेटा जल्दी से, सो दैट मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। पढ़ो जल्दी से, रीड करो। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 201 एंड 950। पहले तो एपी बनाओ, पहले तो हमें एक फेवरेबल एपी बनानी पड़ेगी जो हमारे क्वेश्चन को फेवर करे। फेवर करेगा मतलब है जो हमारे क्वेश्चन को सपोर्ट करे, जो हमारे क्वेश्चन के फेवर में आए, राइट। तो चलो बनाते हैं भाई जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो भैया फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8, वो नंबर्स जो 8 से डिवाइड हो जाएं या जो 8 की टेबल में आए, ठीक है सर, बिटवीन 201 एंड 290 950। देखो बिटवीन की जब बात हो ना, 201 की एंड 950, जब इनके बिटवीन की बात हो जाए ना बच्चों, तो समझ जाना ये दोनों इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, इनके बीच के नंबर्स इंक्लूड होंगे। मतलब द नंबर्स विच कैन बी देयर आर 202, यहां से शुरू हो सकती है सीरीज, 203, 204 goes on up to 949 तक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे। अब यहां इन नंबर्स में से वो नंबर सेलेक्ट करने जो 8 से डिविजिबल हो, 8 के मल्टीपल्स हो। चलिए सर सेलेक्ट करते हैं। चलो एक काम करते हैं सर, इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 202 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 जा 16, बचा 4 और 2 को कॉपी कर लो, 8 5 जा 40 और बचा 2। अब मेरी बात सुनना, देखना यही कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे को। 2 है सर, 2 ये रिमाइंडर, एक काम करते हैं सर, रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। देखो अभी तुम माइनस नहीं कर सकते, अगर तुमने रिमाइंडर को 202 से माइनस करा तो तुम 202 पे पहुंच जाओगे, 200 पे पहुंच जाओगे, 200 पे। 200 डजंट लाइज बिटवीन 201 एंड 950, इनके बीच में थोड़ी ना आता, वो तो नंबर ले ही नहीं सकते। तो सर अगर अपन माइनस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, मैं बताता हूं, सुनो सब्र रखो बेटा। इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये 8 का मल्टीपल बन जाए, मतलब 8 बन जाए। तो सर इसमें 6 ऐड कर दो आप, तो 2 + 6 8 बन जाएगा बेटा। इसमें भी 8 प्लस कर दो, 6 प्लस कर दो, 208। इसका मतलब पहला नंबर जो हमारा सीरीज का आएगा वो आएगा 208। 202 में 6 ऐड कर दो, 2 + 6 8, 8 के बराबर बना दिया बेटा, 208 आएगा। बात समझ में आ गई। अब हम फिर से मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना बेटा, 8 ऐड कर दो, 216 आएगा। 8 ऐड कर दो, 224 आएगा। 8 ऐड कर दो, 232 आएगा बेटा, यही चलेगा, ठीक है। जस्ट एट 8 पहला पता चल गया तो 8 ऐड कर दो, 3 4 लिख लो। लास्ट का और पता करना पड़ेगा सर, लास्ट का कौन है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में देखते हैं सर कौन है। 949 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 949 को सर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो 8 से 949 949 देखते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं है। 8 1 जा 8 सर, बचा 1, 4 ले लेंगे। अगेन 8 1 जा 8, बचा 6, 9 ले लेंगे, ये जो 9 आया। 8 8 जा 64, बचा 5 बेटा। अब अपन इस 5 को माइनस कर सकते हैं, यहां माइनस कर सकते हैं, बताऊं क्यों। यहां अगर अपन ने 949 से माइनस किया 5 को तो आएगा 944, जो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं नंबरों में से होगा, है ना। लेकिन इधर अब वो नहीं कर सकते जो अपन ने यहां किया, 208 को लाने के लिए किया कि बेटा 5 में एक काम करो 3 जोड़ दो, तो
तो ये 8 बन जाएगा, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, जैसे ही इसमें 3 जोड़ोगे 952 आ जाएगा, जो 949 के बाहर आ जाएगा तो अपन का तो वो ले ही नहीं सकते अपन तो वो नंबर्स, है ना। तो सर प्लस वाला सुनो बेटा, सिस्टम सुनो, समस्या हो जाएगी नहीं तो। प्लस नंबर तब करते हैं जब आगे, जब फर्स्ट वाला टर्म फाइंड करें, और माइनस कर देते हैं रिमाइंडर को 949 से जब लास्ट नंबर पता करते हैं। तो सर 949 से 5 माइनस करो, 944 आएगा। ये हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर, आई होप समझ आ गई होगी, मुझे तो उम्मीद तो है भाई। अब इन्होंने पूछा फाइंड द सम ऑफ, पहले अपन ये तो पता कर लें, इनको ऐड करना है, ऐड तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार अगर अपन को इनको सम फाइंड करना है तो सम कितने टर्म्स है ये भी तो पता करना पड़ेगा कि ये है कितने नंबर्स, एन पता करना पड़ेगा ना। तो एन कैसे पता करेंगे बच्चा, ये क्या है सर, ये है A1 यानी फर्स्ट रैंक है इसकी, ये है A2 इसकी सेकंड रैंक है या सेकंड प्लेस है, A3 ये है थर्ड प्लेस पर, A4 ये है फोर्थ प्लेस पर। सर ये कौन सी प्लेस पर है हमें पता ही नहीं है क्योंकि बीच में काफी नंबर्स होंगे। तो एन ले लो और इसका एन पता करो बेटा, है ना। तो इसका एन पता करते हैं। लेट अस मूव ऑन एंड जस्ट फाइंड एन फॉर द लास्ट नंबर, लास्ट टर्म। ए क्या है सर, यहां ए है 208, ये किसी काम की नहीं रही बेटा, इससे ये निकाली और इससे ये असली सीरीज है अपनी, ठीक है, ये याद रखना। डी क्या है, डी 8 है सर, 8 कैसे है सर, 8 ऐड करके ही तो बना रहे थे सीरीज, इससे माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो सर यहां ए एन इज इक्वल टू हमें रखना पड़ेगा 944, वो है 944। ए एन के नीचे इसका फॉर्मूला ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 944, ठीक है। ए की वैल्यू 208 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है, इज इक्वल टू 944 सॉरी, 208 वहां जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 8 आएगा बेटा, और 944 में से 208 इधर आके माइनस हो जाएगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, 208 वहां के माइनस हो जाएगा बेटा, सही बात है, ठीक है, ठीक है सर, ओके डन। माइनस करो, 14 में से 8 गया बचा 6, 3 में से 0 गया बचा 3, 9 में से 2 गया बचा 7, 736, और ये आया n माइनस 1 इंटू 8, ये 8 वहां जाके डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 736 अपॉन 8, तो ये आएगा 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, आई गेस 92 आएगा, यस, n माइनस 1 इज इक्वल टू 92 आ गया, तो n आएगा 92 प्लस 1, 92 प्लस 1 93, n इज इक्वल टू 93, ये आ गया बेटा, ठीक है। इसका मतलब इस सीरीज में जो हमें सारे नंबर ये ऐड करना है, क्वेश्चन वाज टू ऐड देम ऑल, इन सारे क्वेश्चंस का जो हमें सम निकालना है वो कितने टर्म्स हैं ये भी तो पता कर चलना चाहिए था। तो सम ऑफ ये जितने भी हैं ये है सर 93 टर्म्स, ये पूरे 93 टर्म्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला अब तो अपन को लास्ट भी पता है, एन भी पता, तो सम ऑफ एन टर्म्स को अपन इससे सॉल्व करेंगे बेटा, n बाय 2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, इससे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। n की जगह बेटा 93 रखना है, s 93 इज इक्वल टू n की जगह 93 रखना है, 93 अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट 202, लास्ट नहीं वो नहीं ये 208 और लास्ट 944, 208 लास्ट 944, ठीक है। चलो 93 अपॉन 2 इंटू ऐड करते हैं सर इसको, 4 और 8 12 की 2 1 कैरी 5 9 10 11, 8 9 10 11 12 1 कैरी 5 9 10 11, ठीक है। 2 से इसको काटो, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 93 इंटू 576, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 की 8 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 1 22 2 कैरी,
3 5 जा 15 16 17, ठीक है। 9 6 जा 54 की 4 5 कैरी, 9 7 जा 63 63 और 5 68, 3 4 5 6 7 8 68 की 8 6 कैरी, 9 5 जा 40 और 6 46, 8 6 15 की 5 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और 4 4 8 5 6 8। आंसर आया 4 8 5 6 8, ये आंसर आया बेटा। दिस इज आवर आंसर। कि सर वैसे उन्होंने ये नहीं पूछा कितने टर्म्स हैं, लेकिन कितने टर्म्स हैं ये पता किए बिना अपन सम भी तो नहीं निकाल सकते। जितने भी फॉर्मूले हैं सम के सब एन रखे हैं, सबके सब फॉर्मूले में एन छुपा हुआ है। तो जब एन है उनके अंदर तो एन तो निकालना पड़ेगा ना बेटा। चलो बेटा शुरू करते हैं। ये एक्चुअली 5 3 होगा, दिस विल बी 5 3 5 6 8, ठीक है। तो ये सही कर लो 5 3 5 6 8, 5 3 5 6 8, ठीक है। चलो तो सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 400 एंड 800, ठीक है। देखो बिटवीन 400 एंड 800 का मतलब है 400 और 800 के बीच वाले ही सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये इनके अंदर वाले ही सिलेक्शन पाएंगे। मतलब इट कैन बी 401, यस 401 से शुरू हो सकता है, 402 एंड इट कैन गो अप टू 799। अब हमें इस वे से वो सेलेक्ट करना है जो 9 से डिविजिबल हो या 9 के मल्टीपल्स हो। ठीक है सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसको डिवाइड करते हैं 9 से बेटा, 401 को 9 से डिवाइड करते हैं। चलो 9 4 जा 36 बचा 4 1, 9 4 जा अगेन 36 बचा 5। देखो ये अब माइनस नहीं कर सकते। माइनस इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि हम जो अपनी सीरीज निकाल रहे हैं, जो अपनी एपी निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो उसका पहला टर्म निकाल रहे हैं। मैंने भी बताया ना कि जब पहला टर्म निकालते हैं तो माइनस नहीं कर सकते रिमाइंडर माइनस तब करेंगे जब लास्ट टर्म निकालेंगे। तो सर इसमें आप ऐसा कुछ ऐड करो कि 9 या 9 से 18 27 ऐसा कुछ बन जाए, तो आप 4 ऐड कर दो। तो 5 + 4 9, तो इसमें भी 4 ऐड करो, 405। 405 विल बी द फर्स्ट टर्म, कॉमा। ठीक है भाई, यस सर। इसको हटाते हैं जल्दी से एंड लेट अस फाइंड आउट द लास्ट। अब लास्ट करते हैं, फिर बीच में फिलिंग कर लेंगे। 799 को डिवाइड करके देखो 9 से, 9 8 जा 72, 7 बचा, 9 लाओ, 9 8 जा 72, 7 बचा। अब जब लास्ट वाला नंबर निकालना होता है ना सीरीज का, तब वहां पे आप माइनस कर सकते हो। अब आप 7 माइनस कर दो, 790 से 7 माइनस कर दो, 799 से 7 माइनस करोगे तो बेटा आएगा 790, और 790 इस कंडीशन के हिसाब से हमारी सीरीज का आखिरी पार्ट साबित हो गया। अच्छा इसके बाद कौन आएगा बेटा, 9 ऐड कर दो, 414। इसके बाद कौन आएगा बेटा, 9 ऐड कर दो। इसके बाद कौन आएगा, 9 ऐड कर दो, 9 9 ऐड करते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक, यस सर, बिल्कुल ठीक, पक्की बात। ठीक है सर। तो बेटा यहां पर ए आ गया, वी हैव ए 405, और डी आया सर कॉमन डिफरेंस, तो 9 आएगा, है ना। 9 माइनस कर दोगे 9 ही आएगा, कॉमन डिफरेंस 9 चलेगा। ओके बेटा सम निकालना है सबको, लेकिन सम के लिए बेटा एन की आवश्यकता होती है, ये तो पता चले, है ना। तो एन निकालते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, A1, ये क्या है बेटा A2, ऐसे A3 A4 A5, ये क्या है AN है सर, ये दिस इज AN। इसके लिए n निकालना पड़ेगा बेटा। तो चलो सर सबसे पहले AN इज इक्वल टू 790 रख के अपन n निकाल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1D इज इक्वल टू 790। ठीक है बात, यस सर। A है बेटा 405 प्लस n माइनस 1,
n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 9 है, इज इक्वल टू 790। 405 को वहां भगाओ, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 790 माइनस 405। माइनस करो बेटा, तो भाई 85 आएगा, 385। चलो 9 उधर जाएगा डिवाइड करने, इज इक्वल टू नहीं रुक जाओ, सही तो है, 385 अपॉन 9, 9 4 जा 36, 25 नहीं यार डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ। सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 400, ठीक है रुकना, 9 4 जा 36, तो बचा 401, रुक जा जरा बेटा, 9 4 जा 36 बचा 4 1 44, 9 4 जा 36, तो बचा 4 and 1 5 बचा। अब 5 में अपन यहाँ 4 ऐड कर सकते हैं, तो 9 बन गया, तो इसमें भी 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 405, और अगर ये 405 होता तो 9 5 जा 45 उड़ जाता, ठीक है 405 तो सही आया, 405 तो सही आया, ठीक है। उसके बाद 9 ऐड करा, 9 ऐड, ठीक है, लास्ट 9 8 जा 72, 72 तो 7 बचा, 9 8 जा अगेन 72, तो 7 बचा, 7 इससे माइनस करेंगे, अरे भाई 799 से 7 माइनस करेंगे तो 792 बचेगा, क्या करते हो यार जीशान, 792 बचेगा दोस्त, दिस विल बी 792, 792, 792, समझ रहे हो, ये अपना 792 होगा, ठीक है। चलो देखो 792, 792, 792, 792, ठीक है। चलिए सर यहां भी अपन 792 कर लेते हैं, मैंने 790 कर दिया यार, क्या ही है यार, ठीक है 792 से 405 माइनस करेंगे, 12 से 5 गया बेटा बचा 7, 8 में से 0 गया बचा 8, और 7 में से 4 गया बचा 3, ठीक है सर, ठीक है। 9 अब जाएगा डिवाइड करेगा, ये आभास हो जाता है, ये एक्सपीरियंस है कि पता चल जाता कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 43, तो सर n माइनस 1 इज इक्वल टू 43, और n इज इक्वल टू 43 प्लस 1 44, इसका मतलब बच्चों इस सीरीज में टोटल 44 टर्म्स है, ठीक है, दिस सीरीज हैज टोटल ऑफ 44 टर्म्स, तो इन पूरे टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ 44 मल्टीपल्स ऑफ 9, 44 multiples of 9 lying between ये between का शॉर्ट फॉर्म है 400 and 800, ये निकालना है अपन को, ठीक है। क्या करेंगे बेटा सर S सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला विच इज n बाय 2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस l, ठीक है, s 44 क्योंकि 44 टर्म्स है, तो 44 अपॉन 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म है 405, लास्ट टर्म है 792, 405 प्लस 792, ठीक है सर, इसको काट देंगे, वी विल हैव 22 इंटू 5 और 2 7 की 7 1 के 7 9 और 0 9 7 और 4 11 1197 इंटू 22 22 7 जा 154 की 4 15 कैरी 22 इंटू 9 198 198 और 198 के बाद 15 और कैरी, तो 198 203 213 213 की 3 21 कैरी
22 1 जा 22 और 43 की 3 4 कैरी 22 1 जा 22 और 4 26 2 6 3 3 4 ये आंसर आया। लेट मी क्रॉस चेक, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। मल्टीप्लाई में बेटा रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। मैंने ओरली कर दिया ना, आप लोग जब करो ना तो आप लोग साइड में कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी वेरी गुड डिसीजन। एग्जाम में रिस्क नहीं लेना बस। सही आया 2 6 3 3 7, बिल्कुल परफेक्ट आया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। चलो मूविंग अहेड सर, 8th वाला करते हैं जल्दी से इसको इरेज करते हैं। लेट मी इरेज दिस। ये थीफ वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको आप एक बार पढ़ लो, जस्ट रीड इट फॉर वंस, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। एक बार पढ़ लो बेटा, फिर मैं पढ़ के आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर मिनट। जो थीफ भैया हैं उनकी स्पीड दे दी गई है, ठीक है। जो चोर भैया हैं उनकी स्पीड दे दी गई है कि थीफ भैया की जो स्पीड है वो है 1 मिनट में 100 मीटर, 100 मीटर इन पर मिनट, ठीक है भैया। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। 1 मिनट के बाद पुलिसमैन दौड़े भैया। अच्छा, पुलिस भैया की भी दी गई है, पुलिस भैया की स्पीड दी गई है भाई, क्या है। एक्चुअली थीफ की स्पीड फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मतलब थीफ की स्पीड ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो थीफ भैया पहले मिनट में 100 मीटर दौड़ लेंगे, है ना। दूसरे मिनट में भी 100 मीटर दौड़ेंगे, क्योंकि स्पीड क्या बताती है, स्पीड बताती है इतने टाइम में इतना मीटर, इतना डिस्टेंस, 1 मिनट में 100 मीटर, और इनकी फिक्स चल रही है। तो भाई इनकी ऐसी ही चलती जाएगी, देखेंगे कितने मिनट दौड़े जे। पुलिस भैया की क्या हो गया कि पुलिस भैया ने शुरू करा 100 मीटर पर मिनट से, 100 मीटर पर मिनट से शुरू किया। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्पीड में +5 जोड़ना शुरू कर दिया हर 1 मिनट के बाद। मतलब अगर पुलिस भैया की स्पीड 100 मीटर पर मिनट ये पहली मिनट की है, फर्स्ट मिनट का की है बेटा, फर्स्ट मिनट की है, दिस इज ऑफ फर्स्ट मिनट। तो पुलिस भैया की जो दूसरे मिनट की स्पीड होगी ना, जो सेकंड मिनट में स्पीड उनने पकड़ी, वो इससे थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब 5 मीटर पर मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा, तो 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 मीटर पर मिनट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सर पुलिस भैया की सेकंड मिनट की स्पीड, समझे, सेकंड मिनट। थर्ड मिनट में क्या होगा, पुलिस भैया 5 और बढ़ा लेंगे तो 110 मीटर पर मिनट। ऐसे करते करते पुलिस भैया अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं हर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो पुलिस भैया की स्पीड के अकॉर्डिंग बेटा इनके डिस्टेंस क्या बनेंगे सर, इनका पहला मिनट में तो ये 100 मीटर ही कवर करेंगे, दूसरे मिनट में 105 मीटर कवर करेंगे, है ना। क्या मतलब हुआ, दूसरे में 105 मीटर इन पर मिनट बोले तो सेकंड मिनट में 105, थर्ड में बेटा 110 करेंगे। ऐसे चलती जाएगी भाई इनकी कहानी, 110 मीटर, ऐसे 115, और ऐसे चलती जाएगी इनकी कहानी, ठीक है सर। बच्चों ये बात समझ में आ गई, यस सर। तो बात ऐसी है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लेट कर लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। चलो मान लेते हैं कि पुलिसमैन को लेट अस से n मिनट्स लगे, ठीक है। लेट अस से लिख देते हैं, लेट पुलिस अंकल या पुलिसमैन टेक्स n minutes टू कैच थीफ। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आप कि सस्पेंसिव है भाई। थीफ की स्पेलिंग भूल गया मैं, THIEF, ठीक है।
अच्छा, अगर पुलिसमैन n मिनट्स दौड़े, पुलिस भैया, पुलिस जो दौड़े वो n मिनट्स दौड़े, n मिनट्स में उनने पकड़ लिया, तो रॉबर जो थीफ है, थीफ, वो तो 1 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ा होगा, क्योंकि क्या हुआ कि जब थीफ दौड़ना शुरू किया उसके 1 मिनट बाद पुलिस भैया ने दौड़ लगाना शुरू कर दी। तो अगर पुलिस वाले भैया को n मिनट्स लगे उसको कैच करने में, तो थीफ कितनी देर दौड़ा होगा? थीफ दौड़ा होगा n+1 मिनट। जी बिल्कुल सही बात है। तो टाइम रन बाय थीफ, टाइम, वो टाइम जो थीफ दौड़ा, शायद मेरी इंग्लिश यहां पर कमजोर पड़ रही है, माफी चाहता हूं आप लोगों से। टाइम रन बाय थीफ, द टाइम थीफ रैन, ऐसा भी कह सकते हैं अपन, है ना, वी कैन कॉल इट लाइक द टाइम थीफ रैन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो थीफ भैया, टाइम रैन बाय थीफ भैया इज इक्वल टू, पुलिस वाले से 1 मिनट ज्यादा दौड़े ये, n+1 मिनट, ठीक है। m लिख देता हूं मैं, m इज नॉट मीटर, लो भाई मिनट ही लिख देता हूं नीचे, मिनट, ठीक है, ओके। अब समझना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं पूरा, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, इरेज्ड। अब सुनो मेरी बात समझना, देखो 2 सेक्टर्स बनाते हैं, सेक्टर्स या सेगमेंट्स कुछ भी ले लो, ये पुलिस भैया हैं, पुलिसमैन, और ये थीफ भैया हैं, THIEF, यार बार बार EIF निकल रहा है मुंह से, ठीक है, ओके। देखना, गौर से सुनना बेटा, इनकी स्पीड, बहुत गौर से सुनना, इनकी स्पीड थोड़ी वेरिएबल जा रही है, थोड़ी सी वेरिएबल जा रही है, जबकि इन भैया की स्पीड बिल्कुल परमानेंट है, और ये 100 मीटर पर मिनट में चल रहे हैं। ये टाइम, इन्होंने जो टाइम लिया वो लिया n+1 मिनट, ये n+1 मिनट भागे, ये कितना भागे, ये जो इन्होंने टाइम लिया n मिनट्स। अगर मैं तुमसे कहूं कि इनके डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस निकालो, कितना बनेगा इनका टोटल डिस्टेंस? गौर से सुनना, क्योंकि एपी का क्वेश्चन है बेटा, ये एपी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एपी का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, अगर मैं कहूं बताओ पुलिस भैया फर्स्ट मिनट में कितना दौड़े, तुम कहोगे सर 100 प्लस 100 मीटर, दूसरे मिनट में कितना दौड़े 105, 5 बढ़ा रहे हैं ये, तो 105 मीटर। बेटा तीसरे थर्ड मिनट में कितना दौड़े 110 मीटर्स। ये हर मिनट में 5 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हैं, इनकी स्पीड बढ़ रही है। ऐसे करते करते इनको n मिनट्स तक दौड़ना है, तो ये n टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। a क्या है बेटा, a है 100, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, तो बेटा 5 आएगा, और अपन को निकालना है सम ऑफ n टर्म्स बेटा, SN निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा n/2, n इसलिए निकालना है क्योंकि n मिनट्स तक दौड़े ना ये, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n -1 इंटू डी, ठीक है, ओके। n/2, ये डिस्टेंस का टोटल निकल रहा बेटा, ये डिस्टेंस का टोटल निकल रहा कि ये टोटल कितना डिस्टेंस दौड़े, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 100 यानी 200 प्लस d 5 है, 5 इंटू n 5n, 5 इंटू 1 माइनस का 5, तो सर ये एक्चुअली बना n/2 ब्रैकेट 5n प्लस 195, ये आ गया वो डिस्टेंस जो पुलिस भैया ने दौड़ा। अच्छा, इनका क्या डिस्टेंस है, ये हर मिनट में बेटा, हर मिनट में ये 100 मीटर दौड़ रहे हैं, मतलब 100 प्लस सेकंड मिनट में भी 100 दौड़े होंगे, थर्ड मिनट में भी 100 दौड़े होंगे, प्लस डैश डैश डैश, कितने मिनट दौड़े ये, n+1 मिनट्स दौड़े ये। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये 3 मिनट दौड़े होते तो 3 इंटू 100 कर देते, 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 इंटू 100 कर देते। अगर ये 7 मिनट्स दौड़े होते तो 7 इंटू 100 कर देते, 700 मीटर आ जाता। अगर ये n+1 मिनट्स दौड़े तो कितना, n+1 इंटू 100, तो इनका टोटल डिस्टेंस आएगा बेटा 100 इंटू n+1 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर आ गई बात समझ में? यस सर। बच्चों ये डिस्टेंस
पुलिस भाई भैया दौड़े, ये डिस्टेंस थीफ भैया दौड़े। यार दोनों देखो, कोई बंदा ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ के मुड़ के गया, मैं 1 मिनट के बाद दौड़ा, मैं भी ऐसे मुड़ के गया और मैंने उसको पकड़ लिया, तो डिस्टेंस तो दोनों ने बराबर ही ट्रैवल किया होगा ना भाई। बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है भाई, है ना। तो डिस्टेंस दोनों का इक्वल रहेगा। याद रखो इस क्वेश्चन में दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। पुलिस भैया का डिस्टेंस है n/2 ब्रैकेट 5n + 195, 5n + 195 और इक्वल हो जाएगा थीफ भैया का जो डिस्टेंस है वो है 100 ब्रैकेट n+1। ठीक है, समझ में आई बात? गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, ओके। चलो भाई, ओ 5 नहीं है यार, इंक्रीजेस इज स्पीड बाय 10 है, 10 तो ये अरे गड़बड़ हो गई यार, ये 110 आएगा, ये चेंज करना है बेटा, दिस विल बी चेंज्ड, ये चेंज करनी पड़ेगी पूरी। कोई नहीं, कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस यहां पर 110, तो डी आएगा, ये होगा बेटा 100 फिर प्लस 110 प्लस 120, ऐसा बढ़ता जाएगा इनका डिस्टेंस। ठीक है, और ये n टर्म्स तक जा रहे हैं, तो 2 × 100 यानी 200, ये तो 200 ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज होगा। तो ये हो गया 10 × n 10n। ठीक है, 10n 10 × 1 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 10n + 190, 10n + 190। ठीक है, ये हुआ इनका। अच्छा, पुलिस थीफ भैया तो सही भागे ना 100 मीटर। ठीक है, थीफ भैया तो सही भागे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ n/2 ब्रैकेट, n/2 ब्रैकेट। यहां से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो। 2 जैसे ही कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा 5n + 95, 5n + 95। ठीक है, ओके। 2 इसलिए कॉमन लिया, कॉमन तो ज्यादा आ रहा था ताकि कट जाए। n × 5n 5n², n × 95 95n प्लस नहीं इज इक्वल टू 100 × n 100n, 100 × 1 प्लस का 100। बेटा इन दोनों को इधर बुला लो, 5n² + 95n - 100n - 100 इज इक्वल टू 0। 5n² - 5n आएगा बेटा, ये दोनों मिलके 5n दे देंगे, माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। बच्चों 5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा n² - n - 20 इज इक्वल टू 0। ये 5 वहां जाएगा 0 के पास और इट विल बी खत्म, इट विल बी ब्लास्टेड, इट विल बी फिनिश्ड, क्योंकि 0 को डिवाइड करेगा ना वो जाके, और डिवाइड करेगा तो कुछ भी वैसे कर नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव n² - n - 20 इज इक्वल टू 0। चलो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5 4 = 20, n² - 5n + 4n -20 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इससे n कॉमन लेते हैं तो n - 5, इनसे प्लस का 4 कॉमन लेते हैं तो n - 5 अगेन इज इक्वल टू 0। तो बेटा n - 5 n - 5 अगेन कॉमन, ब्रैकेट क्लोज, यहां से बचेगा n और यहां से बचेगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो n की एक वैल्यू आई 5, कैसे आई 5? n - 5 इज इक्वल टू 0 रख देना। n की दूसरी वैल्यू आई -4, जो अपन नहीं लेंगे, तो आंसर है 5 मिनट्स। क्यों 5 मिनट्स आंसर है? अरे भैया टाइम है 9 मिनट्स है, माइनस का थोड़ी ना हो जाएगा, n मिनट्स है, तो आंसर होगा 5 मिनट्स। थीफ भैया को पुलिस भैया ने 5 मिनट में पकड़ लिया। पुलिस भैया 5 मिनट भागे, लेकिन थीफ भैया 5 + 1 यानी 6 मिनट्स भागे होंगे, है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख के करा करो, ये वैसे मेरे लिए भी यही सलाह है। ठीक है, डन, ओके। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन 9 देखते हैं बेटा, इसको इरेज करते हैं, लेट अस इरेज देम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। ये 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन 10th इतना आया नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में उस हिसाब से रिपीट नहीं होता है, पर ये कई बार आ चुका है। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहे, द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यार तुम लोग को बढ़िया तरीके से समझाता हूं। देखो एक हाउस है, ठीक है, इस पे लिखा नंबर 1, इसके बगल में दूसरा हाउस है, इस पे लिखा नंबर 2, इसके बगल में तीसरा हाउस है, इसके लिखा नंबर 3, ऐसे करते करते बेटा वी हैव 49 हाउसेस। ठीक है, 49 हाउसेस, ठीक है सर। अब इन्होंने कहा कि बीच में कोई ना कोई एक नंबर एक्स है, कोई एक ना एक नंबर है। चलो अपन मान लेते हैं हाउस की बात हो रही है, ऑब्वियसली हाउस की ही बात हो रही है, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि बीच में यहां कहीं एक्स है, कोई हाउस है और उसमें एक्स लिखा हुआ है, अपन को नहीं पता ये क्या नंबर है। दिस कैन बी 19, दिस कैन बी 25, दिस कैन बी 32, दिस कैन बी 35, दिस कैन बी 41, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कह रहे यार इसको पता करो, इसका नंबर पता करो। अब कंडीशन क्या दी सुनो, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स है, ठीक है। अपन कैपिटल एक्स बनाएंगे क्योंकि उन्होंने भी कैपिटल एक्स बनाया, ठीक है। सच दैट सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। भाई एक्स के पीछे जो नंबर हैं, एक्स के पीछे जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सम करो। मतलब दे आर सेइंग आप सम करो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, कहां तक करना है बेटा, एक्स के पीछे वाले नंबर तक। प्रीसीडिंग, एक्स के पीछे कौन होगा, x - 1, तो सर यहां आ गया x - 1, यहां तक करना है, ठीक है। कर लेंगे, चलो करते हैं, कर क्या लेंगे, कर ही लेते हैं बेटा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है अप टू x - 1, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। देखो अब कई लोग ऐसे करेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स x s इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 की जगह x - 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1d, ये करेंगे कई बच्चे, है ना। करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कम से कम ना आने से तो बेटर है कि कुछ आना, है ना। तो एस एन इज इक्वल टू n/2। अब n की जगह गौर से देखना, a की जगह यहां आएगा बेटा 1, कॉमन डिफरेंस भी आएगा 1, क्योंकि जब आप 2 से 1 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है सर, ठीक है। और n की जगह बेटा कितने टर्म्स हैं, ये x - 1 टर्म्स है, इसके पीछे जो यहां पर नंबर होगा ना उसकी बात हो रही है, तो x - 1 टर्म्स, ठीक है। ध्यान से समझो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो सर n की जगह अब ये हो जाएगा x - 1, n की जगह x - 1, x - 1/2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, 2 × 1, 2 × a मतलब 2 × 1 प्लस n की जगह तुम्हें पता है क्या आएगा, n की जगह आएगा सर x - 1, और d तो 1 है ही, तो 1 तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा, है ना। 1 तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × x, वो तो सेम रहेगा। सो इट विल बी 2 + x - 1, ठीक है, और x - 1/2, सो इट विल बी x - 1/2, दैट इज n/2 वाला वही सिस्टम, x + 1, ये आया सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बिफोर x, जो x के पीछे नंबर है x - 1 तक, वहां तक हमने सम निकाल लिया सर, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करें, इजी हो गया। अब तो देखो क्या करना है, गौर से सुनना। अब आगे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, तो ये सम इक्वल है भैया, किसके इक्वल है, लो भाई इक्वल लगा देते हैं, इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग x, x के बाद जो है उन सबका सम, x के बाद जो है। अब x के बाद जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मान के चलो यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर है, तो x के बाद वाले नंबर्स नेक्स्ट, x के नेक्स्ट वाले नंबर्स कैसे ऐड करें यार अपन,
मतलब अपन को ऐड करना है x+1, x+2, x+3, x+4, इन सबको ऐड करना है। कैसे करें यार, तो मैं याद करो कैसे करेंगे, सुनो बता रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। पूरे सम ऑफ 49 टर्म्स ले लो, सम ऑफ 49 टर्म्स ले लिया सर, उससे माइनस कर दो यहां तक का सम, यहां तक का सम, x तक का। जैसे ही x तक का सम माइनस कर देंगे, x के बाद वाले नंबर्स का सम आ जाएगा। S49 से सम ऑफ ऑल दी 49 नंबर से सम ऑफ फर्स्ट x नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट x के बाद जो नंबर्स हैं उनका सबका सम ये निकल आएगा। ठीक है, समझ आई बात? तो SX ये होगा बेटा सिस्टम, समझे? x के बाद फॉलोइंग x का मतलब है x के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उन सबका एडिशन कैसे निकालोगे? कोई सिस्टम, कोई मेथड ही नहीं है। एक मेथड है बस कि सारे सम में से, पूरे S49 में से SX सम ऑफ x टर्म्स माइनस कर दोगे, x के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनका सम आ जाएगा ये इसकी चेहरे में, इसके रूप में। समझ आ गई बात? यस सर। तो सर अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, चलो। तो S49 होगा बेटा अपना 49 अपॉन n/2 तो है ना, n/2। n/2 की जगह बेटा 49 की बात कर रहा हूं, S49 n/2 की जगह 49/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a मतलब 1, भैया फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, 2a, ठीक है, 2a प्लस n-1d, n कौन है? n 49 है, 49 यानी 48, 49 माइनस 1 48 इंटू डी, डी सर 1 है। ठीक है, ये हो गया S49, इससे माइनस करो SX, तो x/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n मतलब x माइनस 1 इंटू डी मतलब 1। ठीक है, ये है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है मैं समझता हूं, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सच में इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 2 48 50, तो ये हो जाएगा 49/2 इंटू 50। ठीक है, ये 50 हो जाए 2 और 48 50 माइनस x/2 ब्रैकेट 2 1 = 2 प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो एक्चुअली 2 1 = 2 और 1 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो x माइनस 1 ही रहेगा। तो ये आएगा बेटा, इसको कैंसिल करेंगे, 25 इंटू 49, 49 इंटू 25 माइनस x/2 ब्रैकेट x प्लस 1, ये आ गया ये वाला। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे और इक्वल रखेंगे बेटा। एक मिनट रुकना जरा। Show that there exists a value of x such that sum of the numbers of house preceding the house x, यानी x के पहले कितने हैं? x माइनस 1 है। ठीक है, तो x माइनस 1, ठीक, चलो रखते हैं यार, है ना, रखते हैं इनको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला पार्ट जो ये आया था, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25, 25 9 ये 1225 आएगा, 1225। ठीक है, 1250 5 होता तो 1250, हाँ सही है, माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको यहां लेके आओ, x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस x ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1225। ठीक, ओके, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकालूं सम ऑफ n नेचुरल नंबर से, तो n ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 2 ये आएगा बच्चों। ये ऐसे नहीं निकालना है, ये ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालोगे तो दिक्कत होगी।
ये ऐसे नहीं निकालना है, देखो अगर ऐसे निकालोगे, मैं वही कह रहा था एन नेचुरल नंबर्स वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। देखो सुनो, अगर अपन, क्योंकि ये मैं देख रहा था, मैंने करा है क्वेश्चन, मुझे याद था कि अगर अपन ध्यान से देखें तो ये कितने टर्म्स हैं, ये हैं x माइनस 1 टर्म्स, ये हैं x माइनस 1 टर्म्स, ठीक है, और सब नेचुरल नंबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यार सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होता है, याद रखो, n/2 ब्रैकेट n प्लस 1। इससे निकालो ना, इससे निकालो ना सम ऑफ n टर्म्स। n की जगह भाई x माइनस 1 रख दो, तो इज इक्वल टू यहां भी x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, और यहां x माइनस 1 प्लस 1, और जैसे ये कैंसिल होगा तो ये x आएगा, तो इट विल बी x ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2, ये आएगा बेटा, है ना। उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटाते हैं भाई, और यहां भी अपन लिखेंगे ये x ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है सर, ठीक है। ये दोनों सेम है, बस ये नेगेटिव है, ध्यान देना जरा, ये जैसे इधर आएगा तो x ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस का बन जाएगा, ये पूरा इधर आके प्लस का बन जाए, प्लस x अपॉन 2 ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है। जल्दी से देखो, फिर अपन आगे करते हैं इसको, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है, चलो सॉल्व करें इसके आगे। हाँ भाई क्या है अब, तो x अपॉन 2 x अपॉन 2 कॉमन ले लो बेटा, यहां से बचेगा x माइनस 1 और यहां से बचेगा x प्लस 1, है ना, x अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 2 2 5, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट कट गया, ये इज इक्वल टू 1 2 2 5, एक्स स्क्वायर 1 2 2 5 आया, तो x आएगा बेटा अंडर रूट 1 2 2 5। अब माइनस का नहीं निकालना है यहां से, क्योंकि घर के ऊपर नंबर सब पॉजिटिव लिखे, तो ये 35 आएगा बेटा, 35 का स्क्वायर होता है ये, 35 इंटू 35, तो 35 इज द आंसर, जो फेवरेबल आंसर है अपना वो 35 है। जल्दी से देख लो बेटा, so that we may move on to the last question of this session, ठीक है भाई, जल्दी से देख लो, खत्म करते हैं इसको भाई। चलिए मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, चल इसको इरेज करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन में, पिछला वाला क्वेश्चन में मैं तुम्हें, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n की जगह बस x माइनस 1 आ गया, तो फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट n प्लस 1, याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम उससे करोगे तो भी आ जाएगा, यही करके देखें, यही आ जाएगा, होप सो, देखो करके देखते हैं, रुकना, n अपॉन 2, n की जगह n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, इसमें रख के देख लेते हैं, n अपॉन 2, n की जगह आ गया x माइनस 1 अपॉन 2, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a का मतलब है 1, 2a प्लस n माइनस 1, n है सर x माइनस 1 और माइनस 1, n माइनस 1 और d, d की जगह 1, ठीक है, करते हैं यार इसको, है ना, x माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस x माइनस 2, आ तो रहा है यार, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2, आ तो रहा है, ये एग्जैक्ट आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही तो आ रहा है ना, यही आ रहा है, देखो x ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन 2, इससे भी कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला लगा लो, आपकी इच्छा है। और उन्होंने कहा x के बाद जो नंबर्स है उनका सम, बाद वाले नंबर्स का सम ऐसे नहीं आता बेटा, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, सम ऑफ ऑल और सम ऑफ x वाले नंबर्स तक, और माइनस कर दो तो x के बाद वाले नंबर्स का सम आ जाएगा, ये है वो, ठीक है। चलो अब हटाते हैं इसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, जल्दी से देखो, हमें फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, हमें ये सीरीज दी गई है 4 माइनस 1 अपॉन n
ये ब्रैकेट में दिया गया है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस 2 अपॉन एन, तीसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 माइनस 3 अपॉन एन, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एन टर्म्स हैं, सुनना, ये एन टर्म्स हैं, मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं। बेटा ध्यान दो जरा, अगर तुम इससे इसको माइनस करोगे, गौर से सुनना, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। देखो दो तरह से कर सकते हैं अपन। ठीक है, पहला तुमने फर्स्ट टर्म मान लिया 4 माइनस 1 अपॉन एन, ये फर्स्ट टर्म मान लिया। अब तुम निकले कॉमन डिफरेंस निकालने पे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, यानी 4 माइनस 2 अपॉन एन, इससे माइनस करोगे ये इसके पहले वाला 4 माइनस 1 अपॉन एन, ये करोगे। चलो सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 अपॉन एन माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एन, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। वी हैव माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन, तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एन, ये आया कॉमन डिफरेंस। एक बार लेकिन मेरे कहने से चेक कर लो क्या सच में डिफरेंस सेम आ रहा है। आएगा सेम, टेंशन ना लो, लेकिन फिर भी आप थर्ड वाले से सेकंड वाला माइनस करके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि यार यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सर अपन थर्ड से सेकंड माइनस करके देख लेते हैं। 4 माइनस 3 अपॉन एन, दिस इज थर्ड, माइनस सेकंड वाला 4 माइनस 2 अपॉन एन। ठीक है, चलो 4 माइनस 3 अपॉन एन, माइनस अंदर इंटरेक्ट होगा तो माइनस का 4 प्लस का 2 अपॉन एन हो जाएगा। 4 से 4 कट हो गया, माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एन, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स एन है, तो माइनस 1 अपॉन एन आया। हाँ बिल्कुल सही है, एपी में है ये सीरीज, दिस इज इन एपी, परफेक्ट, बढ़िया है। ठीक है, डन, पक्की बात है। ठीक है, चलो चलते हैं भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ जी, तो बात ऐसी है कि यहां पर अपन को ए मिल गया, डी मिल गया। अब अपन निकाल लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, पहले एक तरीके से फिर दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहे हैं वो, तो फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, ये है सर पूरा 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है सर, डी है सर माइनस का 1 अपॉन एन, तो ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन एन लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, ये माइनस का 1 अपॉन एन इस एन और इस माइनस 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करो। n बाई 2 ब्रैकेट 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन एन। ठीक है सर, ठीक है, ओके, माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन, बेटा माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन करो, देखो माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन, एन से एन कैंसिल, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, ओके ओके, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एन इंटू माइनस 1, तो प्लस का 1 अपॉन एन आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं सर। एन अपॉन 2 ब्रैकेट 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7, मैं 9 लिखने वाला था, 7 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन, तो ये माइनस का 1 अपॉन एन आएगा। क्यों आएगा ये भी समझा दे रहा हूं, सुनो यार, माइनस का 2 अपॉन एन प्लस का 1 अपॉन एन, बच्चा भाई इनका एलसीएम तो एन आएगा ना, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन, खत्म। ठीक है, ओके, चलो तो सर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा एन अपॉन 2 इंटू 7, तो 7 एन अपॉन 2 माइनस एन अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एन, तो एन से एन कट जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 आएगा, बिल्कुल, तो ये आ गया 7n माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 7n अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2।
बिल्कुल सही, नहीं समझे? n/2 इंटू 7, 7n/2, n/2 इंटू -1/n कट गया 1/2, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज योर आंसर। अब अपन करते हैं इसको थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, हटाओ, ठीक है, मैं इसका आंसर लिख लूं, चोरी कर लूं आंसर। आंसर है सर 7n-1/2, ये आंसर है, अपन लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस। लो भाई, इसको इरेज कर दे। देखो यार, बेसिकली तुम अगर ध्यान दो तो ये दो सीरीज हैं बेटा, ध्यान दो अच्छे से। 4, इससे भी 4 निकाल लो, इससे भी 4 निकाल लो, प्लस 4 4 4 निकाल लिया, और ये कहां तक है सर? n टर्म्स तक है, n टर्म्स है बेटा, ठीक है सर। प्लस, अब बीच में एक प्लस लगाओ, सब एडिशन में है ना इसलिए, ओके। यहां है माइनस का 1/n, लिखो भाई माइनस का 1/n, यहां है माइनस का 2/n, यहां है बेटा माइनस का 3/n, और ये कहां तक चल रहा है बेटा? ये भी n टर्म्स है भाई, n ही टर्म्स तो है ये। तो देखा जाए बेटा तो अपने पास ये दो सीरीज हैं, ये एक सीरीज के शक्ल में वी हैव 2 सीरीज, और इन दोनों सीरीज को हम सेपरेटली सॉल्व करके ऐड कर सकते हैं, वी विल गेट द सेम आंसर जैसा अभी हमें प्रीवियसली मिला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो सुनो, गौर से सुनना, ठीक है। देखो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई। देखो, अगर मैं कहूं 4 5 बार लिखा तो 4 × 5, अगर मैं कहूं 4 20 टाइम्स लिखा तो 4 × 20, अब मैं कहूं 4 बार बार ऐड हो रहा n टाइम्स, n टर्म्स है, n टर्म्स, n टाइम्स, तो आप कहोगे सर इसकी जगह 4n लिख दो, खत्म। ये पूरी सीरीज का एडिशन आ गया, इसमें कोई वो नहीं लगेगी, एपी वेपी नहीं लगेगी, है एपी है लेकिन बेसिक है ये तो, ठीक है। यहां एपी लगेगी बेटा, ध्यान दो, यहां से सबसे माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही तुम माइनस कॉमन लोगे 4n माइनस, यहां ब्रैकेट में बचेगा प्लस का 1/n, प्लस का 2/n, प्लस का 3/n, इट विल गो ऑन, सब प्लस प्लस के हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और ये n टर्म्स हो गए, पूरे n है ये। चलो इनको सॉल्व करते बेटा। a क्या है यहां a है 1/n, ये अंदर सीरीज सॉल्व हो रही है। अब कॉमन डिफरेंस क्या है सर? 2/n, जो दूसरा है उससे पहला वाला माइनस कर दो, 1/n आया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सम ऑफ n टर्म्स निकालना। n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d, ये है। तो सर n/2 को ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट 2 × a की जगह 1/n लिख देंगे, 2 × a की जगह 1/n, प्लस ब्रैकेट n - 1 × d, d की जगह 1/n, ठीक है, ओके सर। n/2 ब्रैकेट 2/n हो जाएगा बेटा, ये 2 × 1 2/n, 1/n × n सर प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, 1/n × n, n से n कट जाएगा, 1 आएगा। ये आ जाएगा माइनस का 1/n, कैसे आया सर? 1/n का 1 से मल्टीप्लाई करा तो -1/n आया, ठीक है सर। अब सर इसको और अच्छे से अगर देखें तो n/2, ध्यान देना जरा, n/2 ब्रैकेट 1/n + 1, ये आया सर, क्योंकि 2/n में से 1/n जाएगा तो प्लस का 1/n बचेगा, और प्लस का 1 ये है। अब बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर कहता है वो ये है सर कि 4n में से अब हम माइनस करेंगे ये n/2 ब्रैकेट 1/n + 1, ठीक है। तो सर n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन नहीं लेते, मल्टीप्लाई कर दो यार अंदर पहले तो, 4n माइनस n/2 × 1/n, 1/2 हो जाएगा। जब अपन n/2 को +1 से करेंगे तो ये माइनस का n/2 हो जाएगा, ठीक है। 4n में से माइनस n/2 सॉल्व करो बेटा, तो ये हो जाएगा 4n/1 माइनस n/2, और माइनस के 1/2 से कुछ मत बोलो, उसको अभी सेपरेट रहने दो, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ये 8n - n बन जाएगा, माइनस का 1/2 सेफ है, बिल्कुल अलग ही है वो, ये आ जाएगा 7n/2 - 1/2, तो बेटा
7n माइनस 1/2, ये आंसर आ गया। और यही आंसर पहले आया था 7n माइनस 1/2। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे बेटर लगे वैसे कर सकते हो। ठीक, डन। आगे चले, चलिए, सो लेट अस फिनिश दिस। और ये हमारे पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए होंगे। वो हाउस वाला याद रखना, हाउस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो, और कौन सा था ये लास्ट के 3 बहुत अच्छे हैं, ये थीफ वाला, ये हाउस वाला, और ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 8th एंड 9th है। ठीक है, तो चलो भाई यहां से विदा लेते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपको अपनी क्लास और अपना सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है ना वो सेलेक्ट करना है। बढ़िया से आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, उन वीडियोस को देखो और अपनी पढ़ाई बूस्ट करो और बढ़िया से टॉप करो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, और दोस्तों के साथ इन वीडियोस के लिंक भी शेयर करो, सो दैट उनको भी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके इन वीडियोस से, उनकी भी मैथ्स अच्छी हो, उनकी भी साइंस अच्छी हो। आप किसी भी बोर्ड के हो भाई, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपके लिए सब कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, बहुत सारे वीडियोस हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ पढ़ाई करो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, रेगुलर रहना बस। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।